मीडिया 100 एक मशीन थी जो अच्छा। मेरे दोस्तों ने सिखाई। सतीश कबीर थे वो, तो रात में सीखता था उनसे, तो वो मुझे एडिट में मज़ा आने लगा, क्योंकि एडिट तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। पूरी Unless फिल्म मेकिंग until- आपको दिखती है वहाँ हाँ, पे। एनलेस अनटिल आप जो उसमें बोर ना हो रहे हो। बोर ना हो, हाँ। काफ़ी लोग कुछ दिन करते हैं फिर कुछ और करने लगते हैं, हाँ, मतलब हाँ। मुझे ठंडा लगता है, ये काफ़ी हाँ, कह के पीठ में दर्द। पीठ में दर्द हो हाँ, रही, तो हाँ। होना ही होना है भाई, अभी काम कर रहे हो तो। हम्म, पर है, उसका अपना मज़ा है, हर एक चीज़ का अपना अपना मज़ा है। आप उसको जो है जैसे जैसे डिवाइड करते रहेंगे वो, और पिक्चर बनाने का ही मज़ा है यार। मुझे भी और कुछ आता ही नहीं है, तो कल अगर कुछ मैं अगर बिरयानी भी बेचूंगा तो फिल्म वालों को ही बेचूंगा, मतलब मैं उसके अब बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो वैसा है, हर एक प्रोसेस मज़ेदार है। टाइम टेकिंग है, बहुत गुस्सा आता है, लगता है क्या कर रहे हैं। उस टाइम पैसे बहुत कम मिलते थे, उस टाइम पैसा भी कम था। कितना मिलता था सर? मुझे यार, मेरा तो पहला शुरू हुआ था 700 रुपये से पर डे। ना, इस महीना। फिर 1400 हुआ वो, फिर 1400 के बाद बहुत उसने कहा कि अब तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, वेरी गुड, 3500 रुपये देते हैं। अरे अच्छा। तो कैसे मैनेज करते थे आप बॉम्बे में? बहुत मुश्किल होती थी। तभी कहाँ रहते थे? मैं रहता था, जब आया था तो मैं कुछ दिन अपने बड़े भाई थे हमारे के दोस्त, हाँ। उनके घर में रहता था, बीकेसी के पास। अच्छा। और वो तब नया नया बॉम्बे, पता ही नहीं था इतनी लड़ाई चलती है। और बस चलती थी, बस से स्टेशन, बस से उधर, बस जैसे नॉर्मल लाइफ। पर ये था कि शुरुआत में तो जो झूठ बोल जाते कि एक्टिंग वैक्टिंग करेंगे, पर एक्टिंग हुई नहीं मुझे। 1-2 महीने क्लास करने के बाद मैंने कहा भाई ये तो बहुत महंगा है, और पैसा भी ज़्यादा घर पर था नहीं। कुछ दिन मैं 2-4 लोगों को वो डिक्शन विक्शन सिखाया, वो नहीं होते हैं जो जेर ज़बर, जिनको नहीं पता होता, करोगे मरोगे बोलते हैं, तो वो सब तो फिर वो बोलने वाले। हाँ, फिर हाँ। नहीं, काफ़ी एनआरआई बच्चे भी आते थे ना, मजलूम बोलते थे वैसे, क्या बोलते थे? कैसे का मजलूम की आवाज़ तो वो सब था। और उसमें उसके बाद पैसा नहीं था तो क्या करते, काम करना पड़ेगा। तो काम सीखना पड़ेगा उसके लिए। तो सीखा बैठ के, फिर उसमें मुझे वो कम पैसा, वो क्या होता है कि कम पैसा सबको मिल रहा है, पर मुझे लगता नहीं उससे, वो एक जर्नी का पार्ट था, उसको भी अच्छे से किया गया। आई डोंट, मुझे वो मैं गरीब रहा और ज़मीन पे जाके सोया वाली कहानियाँ जो होती हैं ना, वो अच्छी नहीं लगती बतानी, वो क्योंकि मेरा पर्सनल पार्ट है वो किसी के दूसरे के लिए नहीं है। लोग जो है रो के बता देते हैं कि मैंने ये किया वो किया, ठीक है भाई, अच्छा किया। वो तकलीफों को मुझे लगता है हमेशा अपने पास रखना चाहिए, रादर देन टेलिंग पीपल दैट कि बॉस आई हैव डन दिस, बिकॉज आज क्योंकि मुझसे ज़्यादा तकलीफ में बहुत से लोग हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी फाइट में हैं, अभी भी उनको भी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको वो उनके लिए जो है मुझे लगता है कि करेक्ट है नहीं मेरे हिसाब से। आई थिंक लोग ना इंस्पायर होते हैं। हाँ। ये सुन के ना। इंस्पिरेशनल ये नहीं होता यार, ये मुझे नहीं लगता है अच्छा, लाइफ में फिर इंस्पिरेशन उसका काम होता है। नहीं सर, लेकिन लाइफ जर्नी भी तो होती है ना, कहानी बिकती है। और हम लोगों का जो ये जो माया नगरी इसको कहा जाता है कि यार उस कहानी बिकने की वजह से अगर उससे अच्छा रोल मिला तो मुझे बता दो कोई ऐसा एक्टर हो। हाँ, वो तो मुश्किल है। करेक्ट है कि नहीं? बट लेकिन आप जब इंसान हिट हो जाता है तब आदमी बैठ के उसकी जो है ना वो सुनता है। बट सर बताओ क्या हुआ? छोटे शहर में लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो, जैसे अगर आपकी जर्नी है या नवाजुद्दीन की जर्नी है या जो मनोज बाजपेयी की जर्नी है, कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये एक बिल्कुल। सेंस तो आता है ना कहीं ना कहीं। वो उसके काम को देख के आया ना उस दिन, उसने एक्टिंग देखी, उसे थोड़ी पता कि ये आदमी कहाँ से कहाँ जा रहा था, वो तो आपने बताया है इन्फॉर्मेशन बाद में। राइट। सही। तो उससे क्या, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब स्ट्रगल को बेसिकली ग्लोरीफाई मत करो। ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो सबसे बेस्ट टाइम था। फैंटेसाइज नहीं करना चाहिए। फैंटेसाइज होता है क्योंकि आप उसमें एक्स्ट्रा 3-4 चीजें ऐड करते हो। कोई ये नहीं बताता है कि मेरे लाइफ में बम्बई मुझे सबसे अच्छे दोस्त मिले कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, बैठे खाना खिलाया, ये नहीं बताया कोई। पर मुझे लगता नहीं कि जो है ठीक है, उनका है अपनी फाइट अच्छा है, पर उसके साथ यहाँ अच्छे लोगों की कहानी भी होनी चाहिए। जब आप ये कर रहे थे तो आपके आसपास अच्छे लोग भी थे ना, वो इंस्पिरेशन होता है। आदमी को अच्छा बनाने के लिए अच्छी इंसान की कहानी बतानी चाहिए, अपनी कहानी नहीं बतानी चाहिए। आप तो कर लिए ना। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है हाँ। आपने, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूज में हम देखते भी है ना, मतलब चैट शोज में, पॉडकास्ट में, और ये वाला पर्सपेक्टिव मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो स्ट्रगल की बात हो रही थी कि लोग जो एक्नॉलेज कर लेते हैं अपना स्ट्रगल, और फिर एक्नॉलेज करके क्या करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम लोग कहानी की दुनिया में रहते हैं
उस कहानी में एड ऑन भी होता है। हाँ एक्सपीरियंस जो ख़राब कैटेगरी में कहते हैं ना लोग कि मैं यहाँ रहा, यहाँ मरा, ये रहा, वो रहा, उसके बीच में एक अच्छी सी कहानी भी होती है। कोई उसका दोस्त रहा, कोई ऐसा आदमी मिला जिसने कहा कोई बात नहीं, तुम जो करने आए वो करो, उसकी कहानी कहनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मैं, क्योंकि अकेले अकेले का कुछ नहीं होता कि मैं आया रहा, स्टेशन पे रहा, यहाँ रहा, सब रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जी। और वो उनका अपना एक जर्नी है और वो अगर, पर वो है कि वो उनका वो एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उन्होंने खुद से ये डिसीजन लिया है कि हम सिनेमा में आएंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे या जो भी काम करेंगे। वो किसी ने, उनके माँ बाप ने तो कहा नहीं है। हाँ तो माँ बाप को ब्लेम नहीं, आप नहीं कर सकते, और किस्मत को भी आप ब्लेम नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल होता है। तभी वो आगे जाके जब एक सक्सेस स्टोरी में जब कन्वर्ट होता है तो मुझे लगता है वो अपने साथ होना चाहिए। अपनी आप किताब में लिख दीजिए, पर आप उसको लेके एक आए दिन जो है बना रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं था और ऐसा हो गया। बुरी तो बहुत दुनिया है, क्या करेंगे, उसके बीच में अच्छा ढूंढना चाहिए। सही बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।